हेलो 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 Hello, हेलो I can't hear you properly. यू कांट हियर मी हेलो हाँ अब आ गई आवाज। आ रही है ना? तो वीडियो ऑन कर लें। हाँ अब आ गई। हाँ हाँ कर रहा हूँ। ओके हाय फर्स्ट ऑफ Hi. ऑल थैंक यू फॉर जॉइनिंग द पैनल। अगर आपको रिकॉर्ड करना तो कर लो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। अच्छा, I just wanted to ask you, मैं Instagram अपने पे डाल सकता हूँ आपकी वीडियो हाँ हाँ डालो, कोई IGTV बात पे? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डालो डालो। अच्छा, I hope I'm audible, कुछ इशू तो नहीं आ रहा? नहीं, थोड़ा फ्लिकर होके आ रहा है ऑडियो, बट चलेगा। फ्लिकर हो क्या आ रहा है? सॉरी यार, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है यहाँ पे। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, बाकी तो ठीक है, चल रहा है। तो जस्टिस लीग आपने 2017 वाली देख ली? Yes, I actually watched that last night. ओके उसका एंड अलग ही वाइब है एक्चुअली एक। हाँ, सिंडर कट इज समथिंग व्हाट द डीसी फैंस वर एक्सपेक्टिंग to be delivered in 2017, 4 years back, right? So they obviously they didn't get it, and आधा अंडर कट का वर्जन था, आधा वार्नर ब्रोस ने किया था, तो वो पूरा मिक्सअप हम्म। हो गया। What are your views on this version and 2017 version? सी, जैक स्नाइडर ने ना एक टोन बनाई थी। द DCEU इज सपोज टू बी डार्क, एक डार्क यूनिवर्स है। Right. बट जस्टिस लीग जो जॉस वीडन वाली थी, वो मोर लाइक एन अवेंजर्स हो गई थी एक पॉइंट पे। लाइक दैट्स व्हाट आई थॉट, इट वाज वेरी लाइट। Mm-hmm. सो कंपेयर टू यू, व्हेन यू सी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और मैन ऑफ स्टील, एंड कंपेयर टू दैट यू सी दैट जस्टिस लीग पुरानी वाली, तो यू Mm-hmm. विल फील कि भाई डिफरेंस है वाइब में, टोन में डिफरेंस है थोड़ा। And when I watched the Snyder Cut maintained that tone. जो dark थोड़ी tone थी, it maintained that. That's what I feel. Yeah, obviously, जो DC यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था वो एज अ डार्क यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था, नॉट समथिंग लाइक अ लाइट वेट टाइप और समथिंग अ सुपर हीरो टाइप, वो था ही नहीं जब भी वो स्टार्ट हुआ। सुपर हीरो तो बहुत बाद में चालू हुआ, बट इट स्टार्टेड एज डार्क वर्जन फ्रॉम सुपरमैन स्टाइल, राइट? तो जस्टिस लीग मैंने अभी कल परसों जब खत्म करी सिंडर का था, मैंने कल जब जस्टिस लीग 2017 देखी, उसमें काफी सिमिलैरिटीज थी इसके रिगार्डिंग, बट जो होना चाहिए था वो नहीं था इसमें 2017 वर्जन में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट वार्नर ब्रोस के ने बोला था कि फिल्म 2 घंटे से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो उनके पास भी लिमिटेशन हो गई थी कि 2 घंटे के अंदर फिल्म बनानी है, तो दे कुडंट एक्सप्लोर द साइबॉर्ग बैक स्टोरी, फ्लैश का बैक स्टोरी, Mm-hmm. एंड ऑब्वियसली स्टेपन वुल्फ को वहाँ पे मेन विलन दिखा दिया, ना उसमें डार्क साइड को दिखाया था, ना डार्क साइड को दिखाया था, किसी को नहीं दिखाया था। यहाँ पे व्हाट आई फेल्ट कि ये बहुत अच्छे से उन लोगों ने एक्सप्लेन किया। एक फ्लैश का बैक स्टोरी भी आ गया था जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, एंड जब वो लड़की को बताता है जो कॉमिक में उसकी लव इंटरेस्ट होती है, वो बैक स्टोरी एक Mm-hmm. अच्छा था। आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म आई मेरा ओपिनियन ये था कि साइबॉर्ग को एक सोलो मूवी मिल जाना चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज वंडर वुमन के 2 सीक्वल हो गए हैं, एक्वामैन की एक फिल्म हो गई है, सेकंड सीक्वल एक्वामैन का आ रहा है, बैटमैन ऑलरेडी हैज मेनी मूवीज, बैटमैन इज गेटिंग Mm-hmm. अ रिबूट, सुपरमैन की भी बहुत सारी फिल्म है, फ्लैश भी टीवी सीरीज में आ चुका है, हाँ हाँ। तो साइबॉर्ग ही अकेला बच गया है।
साइबोर्ग यार एक्चुअली अभी क्या हुआ है कि रे फिशर जो एक्टर है ना, वो बहुत डिस्प्यूट हो गया है। जॉस वीडन, जेफ जॉन्स, जो जो डब्ल्यू के थोड़े मेन है ना, उनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है। तो आई रियली डोंट थिंक कि साइबोर्ग को कोई मूवी आगे मिलने वाली है, एटलीस्ट जस्टिस लीग वाला साइबोर्ग जो है। हाँ, बिकॉज अभी if you see from the DC fan point of view, everyone has got one TV series or solo movie, right? Except from Sabur, because यस। आप जो बोल रहे हो कि हाँ डिस्प्यूट हुआ पड़ा, वो मैंने भी पढ़ा था उसमें, ब्लॉग आर्टिकल में डिस्प्यूट हुए हैं उनके रेफिचर के साथ, just because Justice League did fail at the box office, right? And because of Zack Snyder left and all the things that happened. तो इसमें तो ये सिंडर के वर्जन में तो काफी मजा आया, 4 घंटे के सीरीज में। इट वाज अ वेरी लॉन्ग 4 आवर्स में बहुत मजा आया इसमें। जो डीसी फैन एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने टाइम से जस्टिस लीग के बारे में, वो मिला उनको ऑब्वियसली। एक्चुअली हाँ, आई थिंक कि सॉरी, स्नाइडर कट का ना थिएट्रिकल वर्जन बन सकता है। मतलब आई थिंक इट कैन बी कंप्रेस टू 3 आवर्स। 3 घंटे का मूवी बन सकता है वो भी। बट थ्री जो आवर्स 4 आवर्स का रन टाइम थ्री है। आवर्स इज ऑल्सो लॉन्ग ना। 3 घंटे की पिक्चर आज कोई नहीं देखता, नहीं 1970s नहीं, 80s में थ्री देखते थे। 3 आवर्स। देखो अवेंजर्स एंड गेम आया, 3 घंटे लोग बैठे थे। सो आई बिकॉज थिंक कि अगर बिकॉज ऑफ द जैक फैक्ट स्नाइडर का बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मार्वल ने एवेंजर्स का हाइप क्रिएट कर दिया था उस टाइम पे काफी। एंड डीसी वाज नॉट इन द बिजनेस ऑफ कंपटीशन एट दैट टाइम व्हेन एवेंजर्स एंड गेम्स एंड इन्फिनिटी वॉर केम आउट, right from Infinity War till the end game, the hype that was created between 2 to 3 films, that was very what can I say, very powerful enough that अगर डीसी उस टाइम पे कोई मूवी भी लेके आता तो भी कोई डीसी की तरफ उतना ध्यान नहीं देता जो इन्फिनिटी और एंड गेम ने हाइप क्रिएट किया था। एंड उन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के साथ वो हाइप को एक्सपेक्टेड रखा जो लोगों को चाहिए था। बट यार एक्वामैन वाज अ हिट, जोकर आई थी, जोकर वाज अ हिट। आई Obviously, थिंक डीसी मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ लेवल, बट टीम अप मूवीज उनके बस की बात नहीं लगती। आई थिंक स्नाइडर कट के अलावा टीम अप मूवीज डीसी का इतना कुछ खास अच्छा लगा नहीं मेरे को। बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। डीसी कहाँ ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, डीसी वॉज उनका सबसे मेन प्रोडक्शन जब भी प्रोडक्शन कॉस्ट लगा, पूरा ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कॉस्ट लगा था, वो लगा था ग्रीन लैंटर्न। जब ग्रीन लैंटर्न हाँ आई थी, हाँ। ग्रीन लैंटर्न से बहुत एक्सपेक्टेशन थी सबको, एंड द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स आल्सो, बट इट फेल्ड ड्रास्टिकली एट द बॉक्स ऑफिस। मेरे को पता नहीं क्यों, बिकॉज मैंने देखी ग्रीन लैंटर्न करीबन 2 से 3 बार देख ली है, लेकिन वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों वो फेल हो गई उस टाइम पे, या कॉमिक्स उस टाइम पे बराबर एस्टैब्लिश नहीं हुए थे फिल्म में। फिल्म में कॉमिक आज भी अगर देखोगे तो कॉमिक्स के रिलेटेड फिल्म कभी कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि वो और आ ही नहीं सकता जो कॉमिक का है। हम्म। अगर हम कॉमिक के मामले में देखने जाएंगे तो डीसी तो बहुत आगे है, मार्वल तो कुछ है ही नहीं कॉमिक सेक्शन में। हाँ, कॉमिक्स के मामले में तो आई अग्री यार, टीवी शोज आर आल्सो गुड, कॉमिक्स आर वेरी गुड। पर मार्वल मूवीज में हमेशा बाजी मार देता है। नाउ दैट वांडा विजन इज आउट, फैल्कन चल रहा है। वांडा विजन वाज परफेक्ट, आई लव्ड वांडा विजन यार। मुझे मैंने देखा बहुत नहीं है पसंद अभी तक। आया फैल्कन। वांडा विजन इज रियली गुड भाई, देखना। आई नो हम डीसी की बात कर रहे हैं, बट आई हैव टू मेंशन वांडा विजन यार, इट्स ग्रेट। हम्म, सो कमिंग टू द स्नाइडर कट यार, म्यूजिक जो था ना बहुत बढ़िया भाई। गाने, जो एक वाइब होती है ना हर सीन की, क्या वाइब थी भगवान, क्या वाइब। वो ऑब्वियसली बिकॉज हम मतलब सबकी एक एक बैक स्टोरी दिखी उसमें, क्या हुआ था, हाउ डिड डार्कसेड conquered the 700 years back or 1000 something years back, right? एंड मेनली डार्क सीड का डिटेलिंग मुझे बहुत पसंद आया। जब भी डार्क सीड का क्लोजअप दिखाया था फेस का, जब वो वॉर करता है बैक स्टोरी में, वो डिटेलिंग काफी अच्छा था उसमें। एंड सेकंड थिंग ऑन द डार्क सीड वाज व्हेन द 3 मदर बॉक्सेस गेट सिंक्रोनाइज्ड, जब भी डार्क सीड को थ्रोन पे दिखाते हैं बैठा हुआ, दैट वाज कंप्लीटली गूज़बम्प एंड दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। दैट ये जस्टिस लीग का सेकंड पार्ट बनेगा, एक्चुअली बन सकता नहीं है, बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आई डार्क वाज सीड जस्ट हारा नहीं थिंकिंग है। द सेम थिंग।
सॉरी। बिल्कुल यही बात सोच रहा था मैं बिल्कुल हाँ, यही सोच रहा था अभी। बिकॉज सेकंड पार्ट बनना चाहिए यार, वी नीड दैट। बनेगा क्योंकि फर्स्टली डार्कसीड हारा नहीं है, सेकेंडली डार्कसीड हम्म। ने कॉन्कर नहीं किया है इसको अभी तक। अभी तक कुछ नहीं हुआ है जो नाइटमेयर में दिखाया लास्ट में बैटमैन के ड्रीम में, दैट इज जस्ट अ ड्रीम कि सुपरमैन इज इन कंट्रोल ऑफ डार्कसीड नाउ, इज डूइंग व्हाट डार्कसीड इज कमांडिंग हिम, राइट? हम्म। दैट इज अ ड्रीम ही हैज गॉट। आई थिंक दैट इज नॉट अ ड्रीम, मतलब एक ना प्रेमोनिशन बोलते हैं कि आपको ना पता चल जाता है कि आगे होने क्या वाला है। मुझे हाँ, लग रहा है कि जैक स्नाइडर ने बोला था कि आगे सीक्वल्स नाइटमेयर टाइमलाइन में होंगे, वो हम्म, पहुंच जाएंगे आगे। तो आई थिंक कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू सी सुपरमैन गोइंग इविल। लोइस लेन का मरना तय है। बिकॉज हाँ, आई थिंक बिकॉज लोइस। ये सीन सब कॉमिक्स मैंने एनिमेटेड फिल्म देखी है, मैंने कॉमिक्स पढ़ी है, इसलिए मुझे पता है कि सुपरमैन इविल बनता ही है एक पॉइंट ऑफ टाइम, और वही सीन इन लोगों ने लाइक नेशनल नाइटमेयर में दिखाया। हम्म। बाकी यार, जो स्टोरी थी मूवी की, जॉस वीडन की मूवी की स्टोरी ना बहुत ही लाइट थी, मतलब कोई मरा नहीं, कोई सैक्रिफाइस का एलिमेंट नहीं दिखा, कोई ये हीरोइक मोमेंट नहीं दिखा इतना मेरे को। सुपरमैन आता है, स्टेपन वुल्फ को पेल के चला जाता है भाई। यही होता है उसमें तो बस। हाँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के जस्टिस लीग अगर 2017 ले लो या ये ले लो, आप कोई भी, मैं कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा बिटवीन डीसी और मार्वल राइट नाउ, मैं सिर्फ न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ। एक सुपर हीरो यूनिवर्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आप सुपर हीरो यूनिवर्स में सुपरमैन का नाम नहीं लोगे, इन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम, मैं किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा, सिर्फ जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने जो बचपन से देखा है, मेरा ऑब्वियसली मेरा फेवरेट सुपर हीरो इज सुपरमैन, अपार्ट फ्रॉम मार्वल, अपार्ट फ्रॉम मार्वल इज जस्ट सुपरमैन। अगर आप कॉमिक्स में देखोगे तो अगर सुपर हीरो के लीग में सुपरमैन का नाम नहीं है तो आई डोंट थिंक द सुपर हीरो सागा और सुपर हीरो यूनिवर्स इज एक्चुअली completed. It's incomplete without it, right? आई That was टोटली अग्री। that, yeah, that's the point of view कि यहाँ पे जो आपने बोला कि सुपरमैन लास्ट में आता है एंड वो टिपिन वुल्फ को हरा के खत्म करता है, दैट इज बिकॉज क्यों बैटमैन ने क्यों उसको रिवाइव किया वापस, बिकॉज ही न्यू के ये हमसे तो हारना नहीं है, इसको सिर्फ सुपरमैन ही हरा सकता है हमारी मदद करके, बाकी हम लोग तो नाउ हारने हारने नहीं दैट वाले। ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट, एक पॉइंट है। लाइक आई रियली थॉट कि सुपरमैन को ना कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड दिखा देते हैं। लाइक बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, भाई बैटमैन से कैसे हार सकता है सुपरमैन? कैसे ऑब्वियसली हार सकता क्योंकि है? आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट। हाँ, वो हार नहीं सकता ऑब्वियसली, बट उसके बाद क्रिप्टॉन था ना, एंड वी हैव, हाँ, क्रिप्टोनाइट था, हाँ। हाँ, क्रिप्टॉन था उसके पास उसको वीकन करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो हारेगा ही ना, हम्म। विदाउट एनी। बट आई थिंक कि सुपरमैन जीत सकता था, मुझे लगता था सुपरमैन का जीतना पॉसिबल था बहुत, अगर सुपरमैन होल्ड बैक नहीं करता, मतलब थोड़ा बहुत ना ह्यूमैनिटी, हाँ, कि नहीं मारूंगा किसी को, नहीं मारूंगा ये वो तो जीत दैट, सकता था। हाँ, वो अलग बात थी फिर। अगर आप ये बोल रहे हो तो वहां पे ऑन द अदर साइड ऑफ दैट फिल्म डूम्सडे अनलिश हो गया था, लेक्स लूथर ने डूम्सडे अनलिश कर रहा, तो ऑब्वियसली उसको वो सुपरमैन बैटमैन को पहले मारेगा या उसको बचाएगा पहले। नहीं नहीं, तब तो बचाएगा ही, तब तो ट्रूस हो गई थी, तब तो थोड़ा हम्म, हो गया था सेटलमेंट। हम्म, हम्म, फिर वंडर वुमन भी आ गई थी तो फाइट हुई थी बड़ी। हम्म। तो दैट, वो एंडिंग से ही ये फिल्म चालू हुई थी यहाँ से, सिंडर इन द हाँ हाँ, बिगनिंग ऑफ एग्री, द। हाँ। यार जस्टिस लीग मैंने देखा, जस्टिस लीग में थोड़ा उन्होंने क्या बोल सकते हैं, सुपरमैन को कुछ ज्यादा ही थोड़ा फनी आर्क देने की कोशिश की। सुपरमैन को इतना फनी देखा नहीं था मैंने कभी। आई नेवर थॉट सुपरमैन इतना फनी हो सकता है, ऐसे ऐसे डायलॉग बोल सकता है इन द पुरानी वाली जस्टिस लीग, हम्म, 2017 वर्जन में। मैं जब देख रहा 2017 था आई वर्जन में वाज तो लाफिंग। काफी लाइक बचपना दिखा दिया था उसमें 2017 वर्जन में। वही। एंड दैट, देन पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग इट टू शज़ैम, मतलब शज़ैम का एक अलग ही फील था, वो बच्चा ही था, वो हम्म, बच्चे की ही पिक्चर थी। हम्म, तो उसमें ऐसी कॉमेडी वो चलता है, बट यार बट सुपरमैन बैटमैन इतने ऑब्वियसली, डार्क कैरेक्टर्स हैं, इतने डार्क कैरेक्टर्स हैं उनके साथ, ये वंडर वुमन के साथ चक्कर चलवा रहे हो, ये क्या बात होती है?
वो अच्छा, अब डिड यू लाइक द फ्लैश, मतलब दोनों वर्जन्स में डिड यू लाइक बैरी एलन? आपको कैसा लगा दोनों वर्जन में? बैरी एलन फ्लैश मुझे इस वर्जन में काफी अच्छा लगा रादर देन द जस्टिस लीग, बिकॉज वहां पे उसकी एक तो बैक स्टोरी एक्सप्लोर नहीं की थी, सेकेंडली उसकी ट्रू पावर्स एक्सप्लोर नहीं की थी। जो अगर मैं मेरे हम्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फिल्म देखी है, तो मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, तो अगर जस्टिस लीग अगर कंप्लीट हुई है ये फिल्म इन द प्लॉट लाइन एंड इन डिफीटिंग डार्कसीड एंड द मदर बॉक्सेस एंड स्टीफन वुल्फ, इट जस्ट बिकॉज ऑफ साइबॉर्ग एंड फ्लैश। अगर साइबॉर्ग सिंक्रोनाइज नहीं करता तो ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, और अगर फ्लैश उसको वो फ्लैश पॉइंट नहीं देता सिंक्रोनाइज करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता, राइट? हम्म। तो भाई वीडियो से पहले बता देना, हेवी फॉर बोथ द मूवीज, सॉरी। हेवी स्पॉयलर्स फॉर बोथ द मूवीज इन दिस वीडियो, अगर आप वीडियो डाल रहे हो तो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई स्पॉइलर ऐसे तो हमने काफी दे दिए हैं, बट मे बी तो जिसने देखा इसलिए होगा वो देख स्पॉइलर लेगा। बहुत हो गए हैं, डिस्क्लेमर। और डिस्क्लेमर में लगा दूंगा नीचे। वही वही। बट डिस्क्लेमर आई लगा लव दूंगा। जस्टिस लीग। डीसी, डीसी से मेरा टीवी शो से ज्यादा लगाव रहा है। द फ्लैश मेरा फेवरेट टीवी शो है डीसी में। हम्म, एरो मैं देखता था बहुत टाइम पहले। तो कंपेयर टू द टीवी वर्जन, मेरे को ना टीवी वर्जन ज्यादा सही लगता है। लाइक टीवी शो जो है वो 7-8 साल से चल रहा है नाउ, एज ऑफ नाउ हम्म, 7-8 साल हो, तो आई हैव ग्रोन वेरी एडजस्टेड टू दैट वर्जन। एजरा हम्म, मिलर का जो वर्जन है, जो नया वाला बैरी एलन मूवीज का, हम्म, उसका थोड़ा ना, जैसे मैंने आपको एक रिव्यू भेजा था, वो जो उन्होंने लिखा था 2.5 हाँ, स्टार्स वाला रिव्यू जस्टिस लीग के लिए, हम्म, उसमें वो उसने एक सही बात लिखी थी उन्होंने, कि बैरी एलन इज ट्राइंग टू एक्ट लाइक पीटर पार्कर। एक टाइम पे ही इज ऑब्वियसली, ट्राइंग टू एक्ट लाइक दैट, एंड आई काइंड फेल्ट ऑफ। दैट। आई रियली फेल्ट दैट। वो उसके वही। तरह लाइक फनी ट्राई करने का वो कर रहा था। हाँ हाँ। सो डू यू थिंक, मतलब आपको स्टोरी कैसा लगा? मेरे को लगा कि बहुत सारे ना प्लॉट थ्रेड्स ऐसे हैं जो अगर सीक्वल नहीं बनाना तो फालतू रह जाएंगे, तो रन टाइम में एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सेकंड इसका मार्शियन मैन सीक्वल हंटर। आना ही चाहिए, बिकॉज दिस फिल्म हैज बीन लेफ्ट इन, लाइक यू कैन से इट्स लेफ्ट इन chaos, और इसको सीक्वल अगर नहीं आएगा तो ये 4 घंटे की जो जैक चंदर की मेहनत है वो बेकार जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी सीजीआई की अगर मैं बात करूं, सॉरी सॉरी बोल। सॉरी सॉरी, आप बोलो। मैं नहीं ये मैं। बोल रहा था कि बैटमैन जो इसमें दिखाया है, बेन एफ्लेक, एंड बेन एज यू नो बेन एफ्लेक हैज स्टेप्ड डाउन एज बैटमैन, एंड रॉबर्ट पैटिंसन इज डूइंग द रिबूट ऑफ द बैटमैन अगेन। वो मुझे कहीं ना कहीं मैंने ट्रेलर देखा उसका, मुझे अच्छा लगा, बट मुझे कहीं ना कहीं खटका कि नहीं, अगर क्रिश्चियन बेल के बाद अगर कोई बैटमैन कर सका है टू इट परफेक्शन, एज एज का फैक्टर अगर मैं हटा दूं, एज फैक्टर हटा दूं, तो बेन एफ्लेक इज द बेस्ट बैटमैन आफ्टर क्रिश्चियन बेल। दैट व्हाट आई थॉट। उसने बैटमैन की पर्सनालिटी टूट होती है उससे आफ्टर क्रिश्चियन बेल। रॉबर्ट पैटिंसन आई थिंक कि हमको पैटिंसन को चांस देना चाहिए। अभी तक मूवी नहीं आई, हम ट्रेलर से तो जज नहीं कर सकते कि कैसा होगा क्या होगा। आई थिंक द बैटमैन मूवी इज गोइंग टू बी गुड। मेरे को yeah, स्टोरी I'm not लग रहा है judging थोड़ा, the आई हैव अ गट storyline. फीलिंग। I'm not judging the storyline. And the storyline all is good by the trailer, but the fact that we what Batman is of its personality, his character, and the actor who is playing it, right? Right. जैसे क्रिस्टियन बेल ने जब भी बैटमैन चालू किया था, फ्रॉम बैटमैन बिगिन टिल द डार्क नाइट राइजेस, राइट, वो 3 से 4 सीरीज में उसने बैटमैन का एक बेंचमार्क क्रिएट किया जो कोई नहीं तोड़ सकता, जस्ट लाइक जोकर इन हिट लेजर, राइट। वो क्रिस्टियन बेल बैटमैन, अगर मेरे को पूछोगे बैटमैन तुम्हारे लिए कौन है, तो क्रिस्टियन बेल, नो वन कैन रिप्लेस हिम एक्चुअली एज अ सबके बैटमैन। लिए क्रिश्चियन बेल ही बैटमैन रहेगा, यस। तो वही, मतलब अगर नाउ क्रिस्टियन बेल इज हैज बिकम ओल्ड एट द एज ऑफ बेन एफ्लेक के एज का ही हो गया, बट आई थिंक बेन एफ्लेक एज बैटमैन इन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग, बोथ पार्ट, उसको रखना चाहिए था, बिकॉज ही शुड गेट अ सोलो मूवी एज अ रिबूट, बिकॉज उसने मेरे हिसाब से उसने बैटमैन का रोल परफेक्ट किया। कोई अगर क्रिस्टियन बेल के बाद कोई कर सकता है बैटमैन, तो
बेन एफ्लेक को रखना चाहिए था, पता नहीं अभी इन लोग ने क्या सोच के रॉबर्ट पैटिंसन को लिया है। एक्चुअली अभी बेन एफ्लेक का ना द फ्लैश का मूवी जो बना रहे हैं ना, उसमें आई थिंक बेन एफ्लेक रहेगा। हाँ हाँ, उसमें मैंने देखा है। आई हैव रेड कि बेन एफ्लेक उसमें रहेगा। रहेगा फिर माइकल कीटन का पुराना बैटमैन भी रहेगा उसमें। रहेगा। तो मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट होने वाला ये तो प्लेयर है। माइकल कीटन तो भाई अलग ही लेवल था वो बैटमैन का ब्रो। दैट वाज हम्म। लाइक यू कैन से दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द बैटमैन। ये लोग तो बहुत बैटमैन। बट मेरी जनरेशन में तो बैटमैन इज ऑलवेज गोना बी क्रिश्चियन बेल। ऑब्वियसली हम डार्क नाइट ही याद रखेंगे। या ऑब्वियसली बिकॉज अब पहले जोकर को इतना डार्क नहीं दिखाया था किसी ने भी, जो डार्क नाइट में देखा है सबने। एंड व्हाट हीथ लेजर परफॉर्म्ड एज द जोकर इज रिमार्केबल। एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत बढ़िया था। आई जस्ट होप कि सीक्वल्स हमको ट्रिलोजी, एक जो जस्टिस लीग की ट्रिलोजी बननी थी 3 मूवीज का पार्ट, वो हो जाए बस। आई जस्ट वांट दैट। अब डब्ल्यूबी ने नहीं किया ना ये काम, तो सबसे बड़े बेवकूफ वही है। ये देख लो भाई, डब्ल्यूबी के इंडिया वाले देख लो तो बेवकूफ हो तुम बेवकूफ। अब इसमें तो कुछ अभी हेनरी कैविल ने भी अनाउंस किया कि वो अभी जस्टिस लीग के बाद छोड़ रहा है सुपरमैन करना। तो दैट इज ऑल्सो यार लाइक अगर डीसी का ना बैटमैन के। ये है, डीसी ना अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड नहीं कर पाता। हर चीज का रिबूट, एक पिक्चर हो गई चलो रिबूट, ये हो गया रिबूट। राइट राइट तो ये राइट बड़ा एग्जैक्टली। गंदी बात लगती है यार। वो चेन टूट जाता है राइट। वो जो चेन होता है चल रहा हम्म। होता है एक का, जो मार्वल ने नहीं किया राइट। मार्वल उसी पॉइंट मार्वल पे, ने कभी रिबूट नहीं किया। मार्वल वहीं पे मार्वल स्ट्रॉन्ग पावर होल्ड कर लेता है कि भाई उन्होंने एक एक्टर को चुना तो वो एक एक्टर के साथ ही कंटिन्यू किया उन्होंने। अगर कैप्टन हम्म। अमेरिका है तो क्रिस इवेंस ने कंटिन्यू किया। अभी थॉर है तो हेम्सवर्थ ने कंटिन्यू किया। रॉबर्ट डाउनी है आयरन मैन, उसने कंटिन्यू किया, किसी ने भी छोड़ा नहीं। हाँ, कैप्टन अमेरिका का सागा खत्म हो गया, वो बुढ़ा हो गया, इसलिए उसने क्रिस इवेंस ने छोड़ दिया। दैट इज अनदर स्टोरी। बट उन लोगों ने लास्ट स्टार्ट से एंड तक साथ में ही थे सब। यहाँ पे क्या नहीं चेंजेस आते। एक्चुअली मार्वल रिकास्ट ना, मार्वल ने रीबूट कभी नहीं किया। उन्होंने ना एक्टर बदल दिए कैरेक्टर्स के। जैसे हल्क था, हल्क की मूवी आई थी एमसीयू की, एडवर्ड उसमें नॉर्टन। कोई और एक्टर था, पर एवेंजर्स में कोई और था। पर हाँ। कंटिन्यूटी नहीं बिगड़ी स्टोरी की। स्टोरी कंटिन्यू सेम ही रही। हल्क जो आई थी आई फर्स्ट रियली लाइक इनक्रेडिबल हल्क, मार्क। दैट वाज एडवर्ड नॉर्टन। और यहाँ पे मार्क रफेलो था एवेंजर्स में। हाँ बट टू बी ऑनेस्ट वही। आई रियली मैंने, लाइक हिम, मार्क रफलो वाज गुड। आई लाइक या हिम। मार्क रफेलो वाज गुड बट टू बी ऑनेस्ट एडवर्ड नॉर्टन मुझे थोड़ा बेटर लगा हल्क केस में, बिकॉज एडवर्ड ओरिजिन नॉर्टन इज ऑन होल न्यू लेवल यार। आई वॉच फाइट क्लब और मेरा भाई इज्जत बढ़ गया भाई उस फाइट आदमी के लिए। क्लब तो वो उस पे किसी और दिन वीडियो बनाएंगे फिर। हाँ बिल्कुल वही। सो मार्वल का कंटिन्यूटी अच्छा है, डीसी का स्टोरीज अच्छा होता है। एक स्टोरी डीसी जो बनाती है एक मूवी पे, वो स्टोरी हमेशा बढ़िया होती है। राइट। जैसे जोकर हो गई, एक्वामैन हो गई, शज़ैम हो गई। एक मूवी की स्टोरी बहुत बढ़िया है और वो हमेशा सक्सेस भी होती है। मैन ऑफ स्टील वाज सक्सेस, मैंने खुद भी देखी थी, मैं जबरदस्ती थिएटर गया था। मैन ऑफ स्टील मैंने I was खुद ने like, थिएटर पे देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड टू बी सरप्राइज हेनरी वही। कैविल एज द सुपरमैन, जब 2013 में उसको लॉन्च किया था एज द सुपरमैन मैन ऑफ स्टील, दैट वाज अच्छा रिस्पॉन्स सबसे मिला था उसको। बिकॉज जो फर्स्ट सुपरमैन हाँ। था क्रिस्टोफर रीव, ही रिसेंबल्स समवॉट ऑफ दैट बिकॉज उसकी हाइट ही वैसी है और उसका बॉडी स्ट्रक्चर उससे मिलता है। दैट बिकॉज हम्म। उसको लिए में भी लिया गया होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अभी तो अगर हेनरी कैविल आज, जैसे मैंने आपको बोला, उसने मना कर दिया कि मैं अभी सुपरमैन जस्टिस लीग के बाद प्ले नहीं करूंगा, तो आई डोंट थिंक नो वन अदर एक्टर कैन रिप्लेस हिम एज सुपरमैन। पता नहीं कौन किसको लेंगे। बट जस्टिस लीग का सेकंड पार्ट तो ऑब्वियसली वही रहेगा। उसके बाद अभी रिपोर्ट्स हैं कि सुपरमैन का भी रिबूट होएगा अराउंड 2022 में। अगले साल सुपरमैन का भी रिबूट होएगा, तो उसमें कौन एक्टर होगा दैट इज दे आर गोइंग टू फाइंड आउट। वेल आई थिंक एक्चुअली एचबीओ मैक्स जब से चालू हुआ है ना,
तब से सारे कैरेक्टर्स को एक न्यू लीश ऑफ लाइफ मिली है, सबको एक सीरीज मिल रही है, जैसा भी बैट गर्ल, जटैना बैटवुमन। और भी कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं। हाँ, बैट वुमन, उनको सीरीज मिल चुकी है एचबीओ मैक्स पे। बैट वुमन की सीरीज तो चल रही है, मैंने थोड़ा देखा है। आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड बट इट्स ओके, देख सकता हूँ मतलब कभी लेजर। तो आई थिंक एचबीओ मैक्स से ना हमको फायदा होने वाला है। जैसे सुसाइड स्क्वाड का एक अलग कट, जो भी फैंस थोड़ा डिमांड चल रही है, वो पॉसिबल हो सकता है कि शायद मिल जाए। वेल, आई पर्सनली डिडंट रियली लाइक सुसाइड स्क्वाड, थोड़ा बहुत मेरे को लगा ठीक है, बट आई रियली डिडंट लाइक इट। सो आई थिंक अगर मेरे को अलग कट देखने को मिला, देन मे बी आई विल बी अट्रैक्टेड। बट सुसाइड स्क्वाड थोड़ा मुझे हटके लगा बिकॉज इट वाज नॉट अबाउट heroes, like it was all about evil. इट वाज अबाउट विलेंस, हाँ। Yeah, that was the और main point that I liked about that whole concept of Suicide Squad. अच्छा, हार्ली क्विन की बात की, अरे आई हैव अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। तो नाइटमेयर सीक्वेंस में, जैक स्नाइडर कट में नाइटमेयर सीक्वेंस बैटमैन में बोलता है बैटमैन बोलता है कि हार्ली right, क्विन मर गई है। सो आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई डब्ल्यूबी डजंट वांट टू रिस्टोर द स्नाइडरवर्स। हार्ली क्विन इज अ वेरी, क्या बोले, पैसा बहुत आएगा हार्ली क्विन का। बर्ड्स ऑफ प्रे वाज अ बिग हिट, कोरोना से पहले बर्ड्स ऑफ प्रे वाज अ वेरी गुड हिट, और very हार्ली क्विन के नाम पे ही चली है पिक्चर। चलिए फिल्म, सबको हार्ली क्योंकि क्विन देखनी बाकी थी। बाकियों को तो कोई जानता भी नहीं था उस फिल्म को छोड़ के। वही तो, आई थिंक हार्ली क्विन को ना वो मारना नहीं चाहते, इसलिए वो स्नाइडर को मे थोड़ा बी वो करने हैं। मे बी जस्टिस लीग के सेकंड पार्ट में उसको कुछ रिबूट मिले या कुछ उसका कोई पार्ट होगा। बाकी आपने एम्बर हर्ड का तो सुना ही होगा, एम्बर हर्ड जॉनी डेप का जो केस चल रहा है। हम्म। लाइक इवन आई थिंक एम्बर हर्ड को ना हटा दो यार, रिकास्ट कर दो, रीबूट नहीं, रिकास्ट कर दो, एक्टर बदल दो कोई। That depends on the production cost and the producers who are producing it. So अभी just we can do tweet on Twitter for क्या करना है आगे। यार भाई, ट्वीट की ना बहुत पावर है, आज के जमाने में ट्वीट की पावर बहुत है। ट्वीट्स की वजह से हमको अपनी स्नाइडर कट मिली है, इतने साल लग That's गए पर मिल because गई of हमको। all over the world सबने ट्वीट किया for सेंडर का, तब जाके 4 साल बाद हम्म। मिलते। हाँ, और इंडिया में तो मैं बहुत हैरान था कि बुक माई शो जैसे स्ट्रीमिंग, बुक माई शो की स्ट्रीमिंग ने हमको लॉन्च किया था स्नाइडर कट इंडिया में। मैं बहुत हैरान था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगता कि भाई हमको डाउनलोड ही करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, इलीगली करना पड़ेगा, बट लीगली बहुत ऑप्शन अवेलेबल हो गए थे एंड ऑफ द डे। आई एम नॉट सेइंग मैंने क्या किया, मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं मुंह ही नहीं खोलना उस बारे में। लेट्स जस्ट आई वॉच्ड इट, आई एंजॉयड इट, या खत्म तो बात। एवरीवन एंजॉयड इट। मैं अभी आज संडे वापस से देखने वाला जैसी ली, मैं फिर से देखूंगा जैसी ली, बिकॉज इसमें 4 आवर इन्वेस्ट करना वॉज वर्थ इट टू बी ऑनेस्ट। आई तो एक्चुअली यार, आई वाज थिंकिंग कि मैं आज बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का एक बार अल्टीमेट एडिशन आया हुआ था, वो सोच रहा हूँ वो देखूं, क्योंकि आई रियली गॉट द वाइब यार। मैंने स्नाइडर कट देखा, मेरे को लगा भाई मेरे को ऐसी कोई और पिक्चर देखनी है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट वॉच बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। आई भाई, सिविल वॉर के टाइम पे आई थी, आई लव द आइडिया, बैटमैन और सुपरमैन। वैसे ऑब्वियसली बिकॉज सुपरमैन वे टू ओवर पावर्ड बैटमैन यार। वर्सेस सुपरमैन इज समथिंग like the whole superhero universe cannot imagine. First of all, Batman versus Superman, that जब वो आई थी तब मेरे दिमाग में तो एक ही चला था, मतलब ये क्या बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मतलब जो दो सुपर हीरो फेमस हैं, तुम उसके बीच में वी आर मेकिंग अ राइवलरी। तो दैट नहीं, इज, वो तो एक्चुअली मैंने जब भी वो देखी थी। मूवी आई थी ना, मैं जब वो मूवी आई थी तो आए मतलब थोड़ा रिसर्च किया, कॉमिक्स का स्टोरीज देखा, तो इनजस्टिस स्टोरी लाइन थी, गेम भी मैंने खेला हुआ इनजस्टिस, उसमें सुपरमैन इविल हो जाता है तो बैटमैन उससे वो करने के लिए लड़ाई करने लग जाता है। तो आई थॉट कि कुछ ऐसी ही स्टोरी होने वाली है। ट्रेलर देख के भी आई थॉट कि कुछ, देखो मेट्रोपोलिस में जब वो चल रहा था, जॉर्ड का और सुपरमैन का लड़ाई, तो बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, किसी ने एड्रेस नहीं किया था, पर फिर दिखाते हैं बैटमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो देख रहा है लोग मर रहे हैं, गौतम में भी उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही थी, बच्चे भाग रहे हैं। तो आई थिंक कि इसलिए बैटमैन बिल्कुल सही ट्रिगर हुआ था। बैटमैन अगर ट्रिगर नहीं होता ना, तो मैं मान ही नहीं सकता था कि मूवी बन सकती थी। बैटमैन का ट्रिगरिंग पॉइंट था एक, बिकॉज मैंने ये लाइक फिल्म उसको। भी थिएटर पे देखी थी, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, एंड इन
To be honest, in the end, being a Superman fan from the early childhood actually. वो फिल्म में फर्स्ट टाइम हुआ मैं कोई सुपर हीरो के लिए आए, मतलब मुझे पता नहीं चला, बट मैं फर्स्ट टाइम रोया जस्ट व्हेन सुपरमैन गॉट, रोया? अच्छा, अच्छा, डेथ ऑफ सुपरमैन सुपरमैन, जब अच्छा। लास्ट में मरा था इन बैटमैन और सुपरमैन, मैं मतलब पता नहीं एकदम से ही लाइक टीयर्स फेल डाउन, मतलब मैं बोला ये क्या हो रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं मार्वल तो काफी टाइम के बाद एक्सप्लोर किया मैंने, इन आई गेस 2013 और 14 आई गेस, मैंने तब एक्सप्लोर किया मार्वल को। इन द चाइल्डहुड, फ्रॉम द चाइल्डहुड मेरा डीसी से ही अ, मतलब लिंक बोल सकते हो, लिंक रहा है पूरा स्टार्टिंग से। बट मार्वल इज ऑल्सो अच्छा गुड एंड ऑल। भाई, अच्छा आप बताओ, आप सुपरमैन आपको बहुत पसंद है ना? तो आप ये बताओ, वॉज इट वर्थ इट बैटमैन का बीवीएस में, बैटमैन और सुपरमैन, सॉरी, बैटमैन और सुपरमैन में सुपरमैन का मरना वॉज वर्थ इट, डू यू थिंक? क्योंकि जस्टिस लीग सबको पता था यार, बिना सुपरमैन की कोई लीग नहीं है। कोई लिंक नहीं, सबको राइट। ट्राई टू ब्रिंग बैक हेनरी कैविल, तो कुछ सेंस बनता ही नहीं था उसका। एंड आई वाज शॉक्ड कि बिकॉज जैक स्नाइडर एक ने एक मार्था पॉइंट वाला मुझे ट्विस्ट। लगा उसमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, बिकॉज देखो डीसी कॉमिक्स में अगर सुपरमैन नहीं होएगा ना, तो डीसी कॉमिक्स का मतलब ही नहीं बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर सुपरमैन नहीं है डीसी कॉमिक्स में, तो डीसी कॉमिक्स इज नथिंग विदाउट है। कोई, तुम बैटमैन को जितनी बार मर्जी दिखा लो, 10 बार दिखा लो, 15 बार दिखा लो, एक्वामैन को 15 बार दिखा लो, वंडर वुमन को 20 बार दिखा लो, किसी को भी दिखा लो, लेकिन जब तक डीसी कॉमिक्स में सुपरमैन नहीं आएगा ना, लोगों का खून नहीं खौलेगा तब तक, लोग पम्प्ड अप नहीं होंगे। जस्ट लाइक मार्वल में थॉर नहीं आएगा या कैप्टन अमेरिका नहीं आएगा या आयरन मैन नहीं आएगा एज असेंबलिंग टू देम, मैंने ये पॉइंट रखा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि सुपरमैन का मरना और लाजमी ऑल्सो, बिकॉज इन दी एंड अगर आपने देखा होगा तो डूम्सडे को मार, सिर्फ वही मार सकता है डूम्सडे को। अगर आपने बैटमैन सुपरमैन, हाँ हाँ। बैटमैन तो कहीं भी नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगा सकता वो, बिकॉज डूम्सडे इज अ क्रिप्टोनियन डीमन, राइट। उसको क्रिप्टॉन ही मार सकता है, और लास्ट में सुपरमैन ने वही किया। इन दी एंड अगर आप देखोगे उस फिल्म में, सॉरी मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ आपको पहले से, बट सुपरमैन ही मार सकता था उसको, तो उसी ने वो किया कि उसको पता चल गया कि भाई ये मार ही नहीं सकता उसको, जबकि उसने, बैटमैन ने क्रिप्टॉन की बुलेट रखी थी अपने पास डूम्सडे को मारने के लिए, उसको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो थोड़ा वीकेंड हो गया बस, बाकी वो मरा नहीं। उसको लास्ट में मारा सुपरमैन ने ही खुद के साथ मरे। तो दैट वाज द पॉइंट। तो मेरा बोलने का ये पूरा मकसद ये है कि जो आपने बोला कि जस्टिस लीग में सुपरमैन ना हो तो जस्टिस लीग इज कंप्लीट, राइट। डीसी कॉमिक्स जस्टिस लीग का, जस्टिस लीग डीसी कॉमिक का एक पार्ट है, सॉरी, बट इन द होल डीसी कॉमिक्स इफ यू से there is simple point in one line if I say DC Comics is nothing without Superman. तुम जितनी मर्जी पिक्चरें Agreed. निकाल लो, रिबूट मार लो बैटमैन को, लोग देख लेंगे, 10 बार देख लेंगे, 15 बार देख लेंगे, लेकिन सुपरमैन हर कोई मांगेगा डीसी कॉमिक्स में। सुपरमैन की दिस इज लेगेसी है नॉट यार, जस्ट मी, आई एम सेइंग एज लेगेसी अ है। डीसी, डीसी फैन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं एज अ न्यूट्रल फैन के हिसाब से बोल रहा हूँ, एज अ कॉमिक सुपर हीरो फैन के हिसाब से बोल रहा हूँ। आई एग्री यार, बट फ्यूचर ऑफ डीसी लुक्स ब्राइट नाउ हाँ, compared to आफ्टर दे हैव Marvel. I प्रोड्यूस think वंडर future of वुमन DC के is साथ, very bright. वंडर वुमन, एक्वामैन, शज़ाम, Shazam का पार्ट 2 आ रहा है, ब्लैक एक्वामैन एडम 2 की आ एक रही है। मूवी बन रही है, Aquaman 2 आ रही है, एंड हम्म, और क्या क्या बहुत कुछ अनाउंस हुआ है वहां, जो उनका फैंडोम हुआ था। हम्म, मार्वल ने ऐसा कुछ नहीं किया, डीसी ने किया था, बहुत बहुत मजा आया था। मैं रात को 1-1 2 बजे तक हाँ जगा था मैंने उसके देखा लिए, था। आई रिमेम्बर। वही, बिल्कुल, बट इट वाज वर्थ इट यार, वो सब देखना बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए, बहुत। मार्वल तो ऐसा कभी नहीं करता है। हाँ, मार्वल लाइक थोड़ा प्रीमियर टाइप कर लेता है, बट ठीक है। हाँ, उनका उनका वैसा नहीं होता इंटरैक्टिव वेबसाइट टाइप का, उनका उनका ये होता है कि हाँ, पैनल है, डिस्कशन हो रहा है, चले गए।
पर फैंडम क्या था, वो 24 आवर्स चलता रहा, चलता जब भी है, खोलो हाँ। कुछ ना कुछ चल ही रहा होता था। वही। एग्जैक्टली। तो वही सीन है। तो हम्म। ये मीटिंग थोड़ा अभी, हाँ हाँ ओके, ये मीटिंग अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। तो हाउ मच टाइम? 15-20 मिनट दिखा रहा है। अच्छा ओके। तो फाइल, तो जस्टिस लीग का, अगर स्नाइडर कट के बारे में आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? स्नाइडर कट वाज गुड। मैं चाहता हूँ, ये मेरा, मैं कल से सोच रहा हूँ आपको ये बात बोलूंगा कि स्नाइडर कट का एक थिएट्रिकल वर्जन आ जाए जो थिएटर में रिलीज हो, कि भाई क्योंकि अभी ऑडियंसेस ज्यादा थिएटर जा नहीं रही। मार्वल की कोई बड़ी मूवी अभी आ नहीं रही, ब्लैक विडो मई में रिलीज है। डीसी अभी कोई मूवी लाइनअप है नहीं 2021 में, तो आई आई डोंट थिंक है कुछ। हम्म, तो आई थिंक अगर जैक स्नाइडर का वो थिएट्रिकल कट बन जाए जस्टिस लीग का, तो ऑडियंस विल गो इन। 3 घंटे की मूवी बना दो, पीपल विल गो इन, हाइप है अभी भी। और थिएटर एक्सपीरियंस करना यार इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिटिंग एट होम। दैट्स व्हाट आई बिलीव। थिएटर जाना, वंडर वुमन थिएटर में देखी थी, एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्या विजुअल्स थे। आई लाइक्ड इट। थिएटर में अगर मैं घर पे देखता मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, बट थिएटर में एक अलग ही डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड होती है। मैंने एक्वामैन देखी थी तो थिएटर। आई थिंक मैंने एक्वान मिस की थी एक्चुअली, मैंने एक्वामैन मिस कर दी थी थिएटर में। मैंने मैं घर एक्वामैन पे देखी देखी थी। थी बट मैं एक्वान नहीं देखी थी। दैट वाज मैं सुसाइड स्क्वाड गुड। देखने थिएटर गया था एक बार। तो ये फाइनल, लाइक जस्टिस लीग 2021, बहुत मजा आया पहले तो इसको देख के। एंड जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, हम मतलब लाइक ऑल द स्टोरीज बिहाइंड ऑल द कैरेक्टर्स, उनका प्लॉट लाइन, उनका स्टोरी लाइन, उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होना चाहिए था, जो टाइम स्पैन होना चाहिए था, वो सब दिखा। इवन अगर आपने नोटिस किया होगा तो कुछ कुछ पार्ट में स्टेपन वुल्फ का भी कुछ कुछ फ्लैशबैक दिखा है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। जो डार्क है, जो लास्ट में दिखाया था जब पोर्टल आता है, डार्क सीड आता है, वहां पे उसका यूनिवर्स दिखाया जहाँ पे वो उसको मार देता है, और डार्क सीड हाँ। उसका पैर रख के उसको मार देता है। तो दैट इज दैट होल कोर्ट रूम, दैट जो दिखाया वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक एक काइंड ऑफ बोल सकते हो वो स्टेपन वुल्फ का घर ही दिखाया है, जो ऑब्वियसली डार्क सीड इज द अंकल ऑफ बट स्टेपन स्टेपन वुल्फ। वुल्फ इज डेड नाउ। स्टेपन वुल्फ इज गॉन, लाइक उसका सर काट हाँ दिया था वंडर वुमन ने, तो वी कंसीडर ही इज डन। हाँ, तब अब डार्क तो साइड एक, आएगा बदला लेने। हाँ अब तो इट्स डार्क सीड वर्सेस द जस्टिस लीग ना, एंड डार्क साइड इज वेरी पावरफुल यार। ऑब्वियसली। जैसे अभी एनिमेटेड मूवी आया था जस्टिस लीग डार्क का, एपोकलिप्स जस्टिस लीग डार्क, डार्क करके एनिमेटेड मूवी। हाँ, वो वाला जिसमें वाज कॉन्स्टेंटाइन ब्रिलियंट था। यार। कांस्टेंट, आई लव दैट कैरेक्टर, मेरे को बहुत पसंद है वो बंदा यार। एंड बैटमैन सुपरमैन सब लोग इन्वॉल्व थे। मुझे हम्म बहुत बढ़िया लगी वो मूवी। वो मूवी का लाइव एक्शन बन जाएगा ना, आई हम्म बिलियन $1 billion एट द बॉक्स ऑफिस, इतनी। अभी कॉन्स्टेंटाइन की बात तो हुई है तो आई थिंक जैक कॉन्स्टेंटाइन स्नाइडर मैंने ना कुछ देखी नहीं। वैसा करेगा ना, बहुत पैसा पैसा ही पैसा होगा भाई। अभी कॉन्स्टेंटाइन बोला तो मैं हम्म। कॉन्स्टेंटाइन मैंने देखी थी, जब ये आई थी फर्स्ट कॉन्स्टेंटाइन विद कैनू रीव्स। कियानू रीव्स वाली। Yeah, हाँ। and to imagine the John Wick character he has played, one, two, three, and the fourth which is coming. And मतलब अब कॉन्स्टेंटाइन उसी को मैं देख सकता हूँ, कैनू रीव। किसी और को अगर कॉन्स्टेंटाइन तुम रिबूट करके लाओगे तो वो मजा नहीं आएगा जो कॉन्स्टेंटाइन नहीं जॉन एक्चुअली सिक्स में आया था। कॉन्स्टेंटीन ना अभी जो टीवी सीरीज चल रही है ना, जो हम्म द फ्लैश जैसे टीवी सीरीज चल रही है, हम्म हम्म उसमें कॉन्स्टेंटीन एक है वर्जन। मुझे वो बंदा बहुत पसंद है, कॉमिक एक्यूरेट वर्जन है वो। हम्म 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 बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट वर्जन है, मुझे वो बंदा बहुत पसंद है। तो मैं चाहूंगा कि वो बंदे को कैसे ना कैसे इन्वॉल्व कर ले मल्टीवर्स के थ्रू या कैसे भी। मुझे तो आई एम नॉट सेइंग कियानू रीव्स बिकॉज मुझे पसंद अभी नहीं है। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है कियानू रीव्स। बट ये है कि आई थिंक द अदर वर्जन विल बी वेरी गुड। बिकॉज अभी अगर देखने जाए तो डीसी में तो और काफी सुपर हीरोज हैं जो एक्सप्लोर हुए नहीं है, जो लास्ट में मार्शियन मैनहंटर आता है। That is हाँ हाँ that is the resemblance of the first DC Comics कार्टून जब भी चालू हुआ था, तभी एक ग्रीन कलर का सुपर हीरो इनके साथ होता था जस्टिस लीग में, दैट इज मार्टिन हाँ मैनहंटर। इफ यू हाँ, हैव सीन, एनिमेटेड सीरीज में भी था। हाँ एनिमेटेड हम्म। सीरीज में।
दैट इज द मार्शियन मैनहंटर। उसको तब से अब दिखाया है लाइव एक्शन में 2021 में। नहीं नहीं, मार्शियन मैनहंटर भी टीवी सीरीज में है, सुपर गर्ल टीवी सीरीज है, नहीं नहीं, उसमें जिस मार्शियन फिल्म की बात मैनहंटर कर रहा है, हूँ मैं, पर मूवीज में हाँ, मूवीज में हाँ। फर्स्ट टाइम I- एक्चुअली ग्रीन लैंटर्न, वो जब फाइट होती है उनकी डार्क सूट के साथ बैकफ्लैश स्टोरी में, तब ग्रीन लैंटर्न भी दिखाते हैं। एंड कॉन्स्टेंटाइन तो अभी तक तो दिखाया ही नहीं है इसमें। सो आपने आपने ग्रीन लैंटर्न देखी थी पुरानी वाली, द 2011 वाली। रायन रेनॉल्ड। आपको रायन रेनॉल्ड्स उसमें अच्छा लगा या फिर आपको डेडपूल रायन रेनॉल्ड्स ज्यादा अच्छा लगता है? टू बी ऑनेस्ट, डेडपूल रायन रेनॉल्ड इज आउटस्टैंडिंग, बट ऑन द हाँ अदर हैंड, बिल्कुल। से लाइक ट्रू सुपर हीरो के हिसाब से बोलोगे तो ग्रीन लैंटर्न, रायन रेनॉल्ड एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। बिकॉज वो ग्रीन लैंटर्न में वो लोग कहाँ मार गए, जो मेन विलन है ग्रीन लैंटर्न का, क्या नाम है उसका, द थ्री ब्रेन येलो, ब्रेन करके ऐसा कुछ नाम है उसका, थ्री ब्रेन, अच्छा। ऐसा ऐसा कुछ आई नाम है हैव नो उसका। क्लू, मेरे को याद नहीं है, हाँ, मेरे को ऐसा ही याद ही नहीं कुछ है बिल्कुल। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा नाम है उसका। उन लोग ने गलती वो कर दी ग्रीन लैंटर्न में कि जो मेन विलन है, ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, उसको वो लोग ले आए फर्स्ट ओरिजिन स्टोरी में, बट उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। मेन वो लोग वहां मार खा गए कि ग्रीन लैंटर्न वॉज अमेजिंग फिल्म, बहुत अच्छी बनाई थी। वो इसी वजह से पिट गई कि जो विलन है उसी की बैक स्टोरी तुमने एक्सप्लोर नहीं किया, तुमने पूरा रैन रेनॉल्ड्स को ही कवर किया। बिल्कुल। और येलो रिंग, एंड में येलो रिंग आई, मुझे ये याद है, येलो रिंग मुझे बहुत पसंद था वो कॉन्सेप्ट। फेयर, द रिंग ऑफ फेयर, सिनेस्ट्रो विलेन होता है ग्रीन लैंटर्न का, मुझे बहुत पसंद है वो विलेन। मैं चाहता था वो विलेन हो यार मूवी में, पर एंड में क्रेडिट सीन में दे रखा है, बट फिर हाँ, कोई सीक्वल ही नहीं बना, तो कोई सेंस ही नहीं बची उसकी। बिकॉज तो रायन रेनॉल्ड्स ने भी बोल दिया ना अभी कि वो ग्रीन लैंटर्न अगर आएगा तो नहीं करने वाला। रायन रेनॉल्ड्स हेटेड इट भाई, डेडपूल 2 में उसने कंफर्म कर दिया, ही हेटेड दैट मूवी। डेडपूल 2 में एंड क्रेडिट सीन में हम्म। इट्स शोन कि ही डजंट लाइक ग्रीन लैंटर्न। या एंड नाउ डेडपूल इज अ पार्ट ऑफ द मार्वल यूनिवर्स, तो मार्वल डेडपूल की यूनिवर्स, चौड़ राइट। भाई पहुंच, डेडपूल की पहुंच ऊपर पहुंच गई अब। हम्म। बाकी यार, डीसी का फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, ऑब्वियसली मूवीज विद अच्छी द हो सकती हैं, जस्टिस आई हैव कट होप। इट्स अमेजिंग। हाँ, एब्सोल्युटली अमेजिंग, आई टोटली अग्री। कहीं कहीं मुझे लगा सीजीआई थोड़ा नोटिसेबल हो रहा था, जैसे स्टेपन वुल्फ की थेमिस्कीरा में फाइट होती है अमेजोनियंस के साथ, वहां पे मुझे कहीं कहीं थोड़ा लगा कि सीजीआई थोड़ा ऑल्टर कर रहा है। बाकी स्टेपन वुल्फ लुक्ड गुड, Actually, गुड लगता है, Steppenwolf मतलब was कंपेयर looking टू जस्टिस really लीग, जॉस वीडन वाली। like a beast in compared to the 2017 version. मुझे हाँ, यहाँ लाइक अ पे बहुत बीस्ट। अच्छा लगा Steppenwolf। उसमें तो भाई, उसमें भाई मतलब देसी उसमें भाषा लग रहा था बोलूं, कि स्टेपन इंसान का वुल्फ मुंह चिपका जॉस दिया वीडन वाली में कतई चिकना लग रहा था, चिकना लग है। रहा था बिल्कुल। एग्जैक्टली, यहाँ पे वो बिल्कुल ही लुकिंग अ चिकना भाई, डीमन मतलब ब्रो। दाढ़ी भाई क्या है यार। हाँ, यहाँ पे वो हाँ, प्रॉपर ही वाज डीमन लुकिंग लग लाइक रहा अ था। डीमन। अग्रीड अग्रीड। और डार्क साइड भाई नेक्स्ट लेवल यार, इट वाज सो गुड टू सी हिम हाँ, फर्स्ट टाइम लाइव एक्शन, डार्क साइड फर्स्ट टाइम लाइव एक्शन। obviously, and making Darkseid so much powerful with, in the last scene, his eyes gleaming with laser. That was fantastic. When he turns to Darkseid and say, "We will use this. We will use the old ways now." जब भी वो लास्ट सीन में बोलता है Darkseid से, तो वो तभी उसकी आईज जैक स्नाइडर ग्लीम ने करती है। कॉमिक फैन सर्विस बहुत की है, जैक स्नाइडर ने ये बहुत बढ़िया काम किया, फैन सर्विस भर भर के ईस्टर एग्स हैं, भर भर के कुछ ना कुछ है, ये हम्म। लोगों को अट्रैक्ट करता है। और जॉस वीडन में ज्यादा पूरा कुछ नहीं बेसिक था, कॉमिक से ही जॉस वीडन के उसने में लिया कुछ ही है। नहीं था। हम्म। अनदर पॉइंट यार, आई थिंक द फ्लैश जो था ना, थोड़ा ओवर पावर्ड लगा फॉर अ बिगिनर। जैसे एक होता है कि ईयर वन बैरी, हम्म। पहला ईयर है उसका, उसको टाइम रिवर्स करना आता है, उसको टाइम ट्रैवल भी करना आ गया, स्पीड ऑफ लाइट से तेज भागना, मतलब वो बहुत जल्दी हो गया, हमको इतना दिखाया नहीं उसकी हाँ, जर्नी। वो ठीक है। उसकी एक जर्नी होती है बनने की फ्लैश। ये वही, मेरे को बाकी सही उसका भी रनिंग लगा आपका स्टाइल भाई पॉइंट। कैसे भागता बंदरों की तरह, ये पॉइंट आपका मेरे को सही भी लगा। उसका और रनिंग ये स्टाइल भी क्या लगा अजीब भागता क्योंकि है। ऑलरेडी वो टीवी सीरीज में दिखा दिया है, तो मे बी उन लोग ने ये सोचा होगा कि टीवी सीरीज में इन लोग ने देखा है, तो दे मस्ट बी हैविंग सम ग्लिम्स ऑफ व्हाट फ्लैश कैन डू।
तो मेरे हिसाब से शायद वो सब देख के उन्होंने बैरी एलन एज़रा मिलर में ये पॉइंट डाल दिया कि भाई वो फ्लैश है तो वो सब कुछ कर सकता है जो तुमने टीवी सीरीज में देखा है, राइट? पर एक्चुअली कॉमिक्स में ना बैरी एलन ऑलवेज ऑपरेट्स अलोन, मतलब वो अकेला ही सब काम करता है। तो टीवी सीरीज में ऐसा नहीं दिखाते, टीवी सीरीज में हमेशा उसके साथ 4 बंदे रहते हैं। तो मूवी में इट वाज डन राइट कि वो अकेला है, वो बंदे ने अपना सूट बना लिया, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, सबको देख के बदलता है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो आई थिंक मूवी आल्सो डिड समथिंग गुड और सीरीज इज आल्सो डूइंग समथिंग गुड। मे बी लेट्स सी अभी बाकी जस्टिस लीग का स्नाइडर सेकंड पार्ट कट, बनता है कि नहीं। स्नाइडर कट वाज अमेजिंग, मुझे स्नाइडर कट 2 भी चाहिए। ऑब्वियसली स्नाइडर कट 2 भाई। ऑब्वियसली चाहिए। और यार जॉस वीडन को ना अवेंजर्स तक ही लिमिटेड, उसको एमसीयू में रखो, एमसीयू में ही गिव यू सक्सेस। एज ऑफ डीसी में अल्ट्रॉन नहीं वाज चलेगा भाई, वो डीसी डिसेंट, में नहीं ओकेश। चलेगा। डीसी में नहीं चल पाएगा वो। डीसी में जैक जेम्स सेंटर के वॉन अलावा हो कोई गया, नहीं चलेगा। एक्वामैन वाज सो गुड। पैटी जेंकिंस है, पैटी जेंकिंस जैक स्नाइडर के टाइप ही, थोड़ा डार्क थोड़ा लाइट बना रही है। वंडर वुमन 1 वाज गुड, वंडर वुमन 2 थोड़ा ज्यादा ही लाइट हो गया, थोड़ा लाइट सुपर हीरो मूवी हो गया। हाँ वो क्या एक स्टोन के ऊपर बनाई थी, एंड द विलन एक्चुअली who played the role of the businessman, I'm not getting his name now, is a very famous actor. उसका रोल बहुत अच्छा हाँ, था। पेड्रो पास्कल। पेड्रो पास्कल, या थैंक यू, बहुत पेड्रो बढ़िया। पास्कल, व्हाट एन एक्टर। मैंडलोरियन भी वो कर रहा है, मैंडलोरियन में इज अ हिट। तो वही, विलन वाज गुड, मूवी वाज, वंडर वाज गुड। बाकी तो आई थिंक लेट्स होप फॉर द बेस्ट फ्रॉम डीसी। मार्वल यार एक्सपैंड कर रहा है, मार्वल इज वेरी हार्ड टू बीट। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन के लिए नेटफ्लिक्स है, वैसे ही डीसी के लिए भी मार्वल है। आई थिंक नेटफ्लिक्स फार सुपीरियर, आई थिंक नेटफ्लिक्स इज सुपीरियर देन अमेजोन प्राइम। ये भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया। नहीं ऐसे तो कुछ सेम थिंग, मार्वल एक्सपैंड कर रहा है। डीसी जस्टिस लीग, अमेजोन बोलो, एक्वामैन, वंडर वुमन का 1 2, इन सबके साथ like DC has came back in business, and with this syndicate is definitely gonna crash the, I cannot say Marvel, but सुपर हीरो का जो यूनिवर्स है वो पूरी तरीके से इससे रिशेप्ड हो जाएगा, दैट मुझे लगता है जस्टिस लीग से। अच्छा, आपने क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ्स करके कभी टीवी शो में इवेंट हुआ था, आपने देखा था वो? क्राइसिस उसमें ऑन जो क्रॉसओवर इनफाइनाइट हुआ था भाई, माइंड ब्लोन क्रॉसओवर, द फ्लैश मीट्स द अदर फ्लैश। बिल्कुल ही सरप्राइज था, टोटली माइंड बिल्कुल ब्लो। ऑब्वियसली। तो अब स्नाइडर कट कैनन हो जाती है, डीसी का एक मल्टीवर्स एस्टैब्लिश हो गया है अब। जैसे मार्वल का तो कनेक्टेड यूनिवर्स है, सिर्फ एक यूनिवर्स है, पर डीसी का एक मल्टीवर्स है। अलग अलग अर्थ्स पे अलग अलग उनका चल रहा है। लूसीफर, आई रियली लव लूसीफर। आप देखते हो लूसीफर? मैंने देखा था, बट मैंने बाद में सीजन 2 के बाद मैंने छोड़ दिया, बिकॉज मेरे को ना ऑनेस्टली पता ही नहीं था कि लूसीफर डीसी का है, मुझे मालूम ही नहीं था बिल्कुल भी। एंड जब वो लूसीफर क्रॉसओवर हुआ, आई वाज वेरी एक्साइटेड। मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्रॉसओवर हुआ, आई वाज रियली एक्साइटेड, मौज ही हो गई। I'm not into like web series more. I'm into movies more because web series kind of आई गेट दैट भाई, वेब सीरीज कमिटमेंट होती है, 7-8 घंटे की कमिटमेंट जो आदमी नहीं कर सकता। आई गेट दैट, मैं स्कूल में अभी भी, आई एम इन माय हॉस्टल, तो बहुत मुश्किल होती है मेरे को कंटेंट एक्सेस करने में, बट या आई मैनेज। so movies are good because वो 2 घंटे से ज्यादा कोई होती नहीं है, you can हाँ, like जल्दी survive it एक in a स्टोरी snap. रैप अप हो जाती है ना। वेब सीरीज में तो क्लिफ हैंगर छोड़ दिया सेकंड सीजन के लिए, हम्म मूवी रैप अप हो जाती है, कंप्लीट फील आती है, पैकेज। हम्म आई टोटली एग्री विद दैट पॉइंट यार, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। yeah. So मैंने अभी बॉलीवुड बिल्कुल ही छोड़ रखा है, बॉलीवुड में yeah, देखता नहीं अभी, क्योंकि मेरे को आदत हो गया, 1.5 बॉलीवुड का मूवीज होता है, मेरे को उसको देखने की आदत हो गई बिल्कुल, तो मैं बॉलीवुड बिल्कुल ही छोड़ रखा है, 2.5 घंटे just मन ही नहीं a करता कमिट recommendation करने I'm का giving ऐसे। you, as you have said that you left Bollywood. Just a recommendation I'm giving you. Watch these 2 movies.
One is Nail Polish and second is Nirvana It. नेल पॉलिश एक्चुअली मेरे मेरे फोन में है। नेल Nail पॉलिश आई हैव Polish इट ऑन माय is फोन, मैं देख ही नहीं पा Manav रहा, Kaul टाइम ही and नहीं मिल रहा Arjun यार। Rampal. उसका रिव्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाला मेरे फ्रेंड्स ने देखी है। ओ आई डेफिनेटली चेक इट आउट यार, मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आई थी। and second बोलते you should माइंड watch is ब्लोइंग, बहुत Nirvana It. बढ़िया कोर्ट रूम मूव है। उसके बारे में मैंने सुना था, बट आई थिंक इट्स वेरी डार्क, तो Yeah, ज्यादा it's मर्डर वर्डर टाइप की पिक्चर आई very हर्ड। very दैट्स व्हाट slow आई and हर्ड। very dark. You have to like finish it in one go. It's very slow first of all. मैंने कल ही देखी उसको। है मूवी 1 घंटा 42 मिनट की, but if you will sit and if you will go with the flow of the film, you will love it because it's very slow and psychological. No jump scare, nothing. But with the presence and all, आपको लगेगा डर. That is something extraordinary they have done with Nirvana. Sorry, Justice League से अच्छा, बॉलीवुड पे आ गए. आपसे मैं पूछना था, अभी दो मूवीज ना, सॉरी, अरे दैट वाज माय फॉल्ट यार, मैंने ही No, वो no, no, करा it's थोड़ा। alright, it's alright. दैट वाज माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। No, no, it's alright. हाँ चलो, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बॉलीवुड। लाइक दिस वीक अभी दो मूवीज रिलीज हुई हैं, मुंबई सागा और संदीप और पिंकी वाली। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी सक्सेसफुल होगी? हाँ, आई अगर जस्ट वांटेड मैं टू नो योर प्लॉट ओपिनियन लाइन ऑन के दैट। हिसाब से बोलूँ, तो संदीप और पिंकी फरार। अगर स्वैग, एटीट्यूड, कास्ट एंड बैकग्राउंड स्कोर इन सब के हिसाब से बोलूँ तो मुंबई सागा। कमर्शियल सक्सेस, कमर्शियल सक्सेस तो मुंबई सागा होगी। मुंबई सागा संदीप और पिंकी आई एम येट टू वॉच, मुझे इंटरेस्ट है या थोड़ा। बिकॉज दिवाकर मैंने ट्रेलर बनर्जी इज अ देखा ग्रेट उसका, डायरेक्टर, उसमें मैंने अर्जुन बहुत तारीफ कपूर सुनी हैज है। डन अ गुड जॉब, जस्ट लाइक व्हेन ही हैज स्टार्टेड इन औरंगजेब। जब उसने औरंगजेब में एक्टिंग करी थी, उस हिसाब की एक्टिंग मुझे उसके यस ट्रेलर आई में लगी। रिमेम्बर। बाकी मुंबई सागा का रिव्यू मेरा कल आएगा। अगली, मैं मूवी आज देखने जा रहा हूँ एंड आई हैव सीन द रिव्यूज। इट्स समथिंग अच्छा, लाइक you get to see in Lokanwala and Wadala. आई रियली लाइक वो वडाला, शूट आउट एट वडाला, जॉन वाली। आई रियली लाइक दैट मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सेट मैक्स पे आती रहती थी, कभी कभी देख लेते थे। आई रियली लव Yeah, दैट मूवी। that was एंड good, आई थिंक but मुंबई सागा सेम बीट, hmm, but मुंबई सागा की थोड़ी Lokanwala सेम ही is बीट होगी। like the top on that genre. विवेक ओबराय, संजय दत्त, हाँ। Vivek कास्ट भी Oberoi बहुत बढ़िया ही थी। absolutely nailed the role of Maya. That was वो जो वडाला में जॉन ने किया मन्या सुरवे का रोल, that was a different character altogether. But ये तीनों अगर आप मिक्स करोगे तो तीनों का एक ही प्लॉट होल निकलेगा कि भाई इट्स अंडरवर्ल्ड मुंबई सागा फिल्म, राइट? अंडरवर्ल्ड डॉन की फिल्म है, ये तीनों एक ही जॉनर की फिल्म है। यहाँ पे मेरे हिसाब से शूट आउट आई लोखंडवाला थिंक, इज स्टिल एट द टॉप। ओके, नहीं, आई थिंक जॉन को ना यार ये जॉनर में दोबारा मूवी करनी नहीं चाहिए। जॉन ऑब्वियसली एक बार कर चुका है, सक्सेस मिल चुकी है, तो मुंबई सागर करना डिडंट फील रियली कि चलो करना मुंबई चाहिए सागा था। उसने इमरान कर ली। हाशमी ओके, इमरान हाशमी कर रहा है तो ठीक है, उसने ऐसी मूवीज नहीं की ज्यादा। बट जॉन इज डूइंग सच टाइप ऑफ मूवी, आई थिंक कि थोड़ा रिस्क है। लाइक बिकॉज सत्यमेव ऑफ जयते कर व्हाट रहा ही है, इज सत्यमेव जयते कमिंग वाज विद। गुड। बिकॉज ऑफ व्हाट इज अभी कमिंग विद सत्यमेव सत्यमेव जयते का जयते पार्ट 2। 2 आ रहा है, हाँ, वही। आई थिंक दैट वुड बी गुड, थोड़ा उम्मीद है। साउथ बट इंडियन मूवी लग रहा है क्योंकि बट अगेन इट्स क्लैशिंग विद राधे। राधे, यार राधे, क्या ही बोलूं भाई, राधे इज गोइंग टू बी अ ह्यूज बम्पर हिट। ऑब्वियसली सत्यमेव जयते 2 यार 100 मेनली करोड़ कमा लेगी ना, आई वुड बी शॉक्ड। मेरे को शौक लग जाएगा भाई, अगर 100 कमाएगी, करोड़ कमा लिया तो सत्यमेव बिकॉज जयते 2 ने। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सलमान खान फिल्म, सेकंड इज नहीं कमिंग ऑन ईद। आई वाज टॉकिंग अबाउट द जॉन मूवी, जॉन वाली मूवी की बात कर रहा था। अगर सत्यमेव उसने जयते 100 करोड़ कमा लिए तो मुझे आई बी लग रियली रहा है शॉक्ड। कि एक पॉइंट नेगेटिव मुझे वो लगा इस फिल्म में, राइट फ्रॉम द पोस्टर व्हाट जॉन हैड पोस्टेड टू डेज अगो। मुझे एक पॉइंट इसमें लगा कि ये फिल्म एवरेज हुई या बिलो एवरेज, बिकॉज इसमें पोस्टर में ही दिखा दिया है कि जॉन का डबल रोल होने वाला
तो यही एक पॉइंट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही एक पॉइंट इस फिल्म को डुबा नहीं दे। बाकी फिल्म अच्छी लग रही है, पोस्टर अच्छा लग रहा है, इसका टीजर अभी तक आया नहीं है, बट ये एक पॉइंट बिकॉज यू नो जॉन इज लाइक अ टाइप ऑफ विद्युत जामवाल जैसा एक्शन हीरो है वो। ही इज नॉट इनटू समथिंग लाइक कॉमेडी और ड्रामा, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल। पर राधे इज गोइंग टू बी अनदर क्लास यार, राधे इज राधे गोइंग टू बी विल, ह्यूज हिट। लोग या जाएंगे, पक्का जाएंगे, 3 बार ऑब्वियसली जाएंगे, पर जाएंगे। राधे अभी से ही 300 करोड़ क्लब में बैठ चुकी है, और अभी से ही विदाउट एनी टीजर एंड ऑल। ऑब्वियसली उन लोगों ने नाम राधे उठाया तो मैं, एक तो वो आउटलॉ की रीमेक है, राधे द आउटलॉ की रीमेक है। सेकेंडली मेरे को लगता है ये वांटेड का सीक्वल होएगा, बिकॉज द नेम हैज बीन टेकन फ्रॉम वांटेड, बिकॉज सलमान खान का फर्स्ट नेम वांटेड में राधे ही होता। वांटेड तो यार क्या ही बोलूं, वांटेड वाज सो गुड। मुझे मालूम नहीं था कि उस समय वो साउथ का रीमेक है। नो, इट वाज बाद में साउथ पता इंडियन। चला था कि महेश बाबू भी रहा है उस रीमेक में, थलपति विजय भी था रीमेक में, सॉरी ओरिजिनल में, रीमेक में तो नहीं। ओरिजिनल है। थालापति विजय इज अ वेरी बिग नेम यार, नॉर्थ में नहीं, साउथ में इज अ वेरी बिग नेम। मास्टर आई थी, मास्टर ने क्या कमाल किया था भाई। मास्टर मैंने देखी, मेरे इवन रिलेटिव आती है। आई पर्सनली वेंट टू वॉच मास्टर इन थिएटर। मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊं। मास्टर मास्टर रिवाइव द इंडियन सिनेमा। मेरे को लगा कि एक सेकंड, हाँ, ये सिर्फ 5 मिनट बाकी है टाइमिंग। ओके ओके। तो आप जल्दी बताओ, मास्टर आपको कैसी लगी, आप ये बताओ जल्दी से। मास्टर मेरे लिए, अगर मेरे को बोलोगे मास्टर कैसी लगी, जस्ट आई विल से वन वर्ड, विजय सेतुपति। फॉर मी, विजय सेतुपति। मास्टर वाज हिम। व्हाट एन एक्टिंग। बिल्कुल यार। मुझे मेरे को सही लगा थालापति भी, बट उस बंदे ने विलन के इसमें इसको दिखने ही नहीं दिया कहीं भी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी किसी और का कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि भाई हाँ थालापति वॉज गुड, ही वॉज नॉट गुड, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से विजय सेतुपति मास्टर अगर थालापति वाज फिल्म है गुड, तो थालापति बट उसकी वजह से सेतुपति है। वाज एक्सीलेंट यार। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। जो डायरेक्टर है लोकेश कनगराज, हम्म। उनकी मूवी भाई, कैथी देखी थी, क्या मूवी है कैथी यार, हम्म। क्या मूवी है। आई लव्ड इट। मतलब बिल्कुल हॉलीवुड लेवल जो पहुंच जाता ना, वो होता कैथी में तो। एंड मास्टर डिलीवर्स। स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ। डिलीवर्स, लगता है कि इट्स गुड। हम्म। एंड मास्टर के गाने ऑल्सो भाई, अभी भी मेरी प्लेलिस्ट में मास्टर के गाने भरे हुए, मैं अभी भी सुनता हूँ। तमिल में वो समझ नहीं आता, पर सुनता हूँ। एक वाइब वाइब हो जाती है अच्छी। वही वाकी कमिंग हो गया, वाकी रेड हो गया, क्या गाने बहुत बढ़िया हैं। So, first of all, nice talking to you. सेम हियर यार, आई एम सो ग्लैड टू टॉक टू अनदर सिनेफाइल। यहाँ पे तो नहीं है ज्यादा फिल्म देखने वाले लोग, तो रियली ग्लैड। एंड आई लव योर पेज, आपका इंस्टा यार, क्या क्या पोस्ट लिखते हो यार, आई लव Thank इट। you. I'm a content writer. To be honest with you, my job is to write content. I'm a content writer. तो इसी हिसाब से मैंने ये पेज स्टार्ट किया था। आई एम एक्चुअली अ 12th क्लास स्टूडेंट, मेरा बोर्ड्स आ रहा है, पर अभी भी यही कर रहा हूँ। No, no, it's all क्योंकि right. आई जस्ट लव मूवीज यार, आई Yeah. जस्ट लव मूवीज। वही, एंड सो ग्लैड टू टॉक टू यू, आई एम सो हैप्पी। आप सूरत से हो ना? आई रिमेम्बर, No, no, आपने I'm बताया from था शायद। Ankleshwar. अच्छा, अंकलेश्वर, अच्छा Mm. अच्छा। एंड आई लव दैट बैकग्राउंड ऑल्सो यार, बहुत बढ़िया है। Oh, yes, thank you. हाँ, मेरा तो यार प्लेन वॉल है, वरना शेल्फ और बुक्स ही दिखेंगे आपको यहाँ पे। It's all right. होता है, सबके सबके यहाँ पे होता है। तो आप ना वीडियो का टू पार्ट कर सकते हो, एक में स्नाइडर कट, एक में बॉलीवुड अभी डिस्कशन। वो देखना पड़ेगा ना इसमें कट कर करके कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। आई थिंक हमको 1 घंटा पूरा हो गया, तो आधे आधे घंटे का हो सकता है, आधा घंटा ऐसे देखता हूँ कुछ। इसमें क्या जाता है पूरा। अगर पूरा ही हो जाएगा तो वेल एंड गुड, सबको एक मिक्स वैरायटी मिल जाएगी देखने के लिए। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। दोबारा करेंगे यार एक बार Yeah, कभी। sure, 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 वी sure. शुड डू इट अगेन। Yeah, we can नेक्स्ट टाइम actually we ना can do it again on
Tumbad actually. I was planning to do something on Tumbad. हाँ, एंड एक्चुअली आई थिंक आपको ना 2-3 थोड़ा एक कॉन्फ्रेंस टाइप को बना देना चाहिए, नॉट अ वन ऑन वन इंटरेक्शन, बट लाइक इन्वॉल्व 4 to 5 पीपल. Yeah, आजकल सारे यूट्यूबर्स ये I कर had रहे हैं. interacted with some of the pages, but उन्होंने respond नहीं किया. इसके regarding किसी चीज ने अच्छा, respond किया तो उन्होंने बोला we are not comfortable with the video conferencing. वीडियो. अच्छा, For example, if you know 6 years बस जो सिर्फ रील्स पोस्ट करता है और ब्लॉग पोस्ट करता है, हाँ, फिक्सेस बस. मेरा उससे काफी अच्छा इंटरेक्शन है. मैंने उससे बात करी है, वो बोला यार dude आई एम ओके विद दिस बट कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इतना वाकिफ नहीं हूँ, मुझे वो कंफर्टेबल नहीं रहा है. मैंने फिल्मी फ्यूजन वाले से बात करी है, उसने भी सेम बोला. फिल्मी डिटेक्टिव से मेरी काफी बात होती है, जबकि हमने साथ में कोलैब भी किया था. उसने भी सेम चीज बोला कि यार वीडियो हाँ, कॉन्फ्रेंसिंग और नहीं फिर रहेगी. वो मुझे लगता है कि शायद जो सिने सर्जन करके जिनकी आइडिया है वो लेट मैडम, Yeah, वो शायद the senior वीडियो surgeon में is इंटरेस्टेड है. this one, Diyu Somani. हाँ, दियू. हाँ, आई थिंक शी विल बी इंटरेस्टेड क्योंकि उनका थोड़ा रहता है कि वो कंटेंट Yeah. वीडियो के साथ ही पोस्ट करती है सब कुछ. हाँ, ऐसा कर सकते हैं. अगर यही करना है तो एक मेरा फ्रेंड है जिसका नाम है देव. उसका पेज है cine.te.filia. मैं उससे बात कर सकता हूँ ऐसा हो तो, बट वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता. जब वो एक्टिव होता है तब he will go full on, लेकिन जब नहीं होता तब वो he is a ghost. then वो नहीं होता. तो अगर हम कुछ ऐसा करते तो इट शुड बी अ बॉलीवुड पैनल, मतलब Yeah, बॉलीवुड की ही बात चले. obviously. दैट्स व्हाट आई थिंक. दैट्स अ सजेशन. Yeah, तो ठीक है. बाकी इट वाज रियली ऐसा नाइस हो टॉकिंग तो टू यू. we can make a Instagram group someday and उस पे कुछ जिन जिनों को मतलब करना हो कॉन्फ्रेंसिंग, we can surely do it. Yeah, sure. चलो, तो इसका भी टाइम बिल्कुल. ओवर ही हो गया. चलो, आई थिंक टाइम अप हो गया. हाँ, चलो, बाय बाय. चलो बाय.